बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने भी रोजे अल्लाह ताला के फजल व करम से हुए हैं उसमें अल्लाह ताला सबको अपना फजल व करम से जितने भी मुकम्मल रोजे हुए हैं अल्लाह का शुक्र है। और आने वाले रोजे में भी अल्लाह ताला सेहत दे, जिंदगी दे और तौफीक दे कि हमारे मुकम्मल रोजे हों और नमाजें, तिलावत, तरावी और दीगर इबादत के जो मामलात हैं वो बखूबी हमसे अंजाम हो। बहरहाल ये जो रमज़ान का सिलसिला है हमारा वो हमने हफ्ते में 2 बार रखा है क्योंकि मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। लोगों भी मसरूफ़ हैं, हम भी मसरूफ़ हैं। जिस तरह मैं आपसे पहले भी मैंने जिक्र किया था कि जो उर्दू की बुक है वो वो फजल ताला बस मुकम्मल होने पर ही है। ये उसका चौथा सेक्शन है और ये चौथे सेक्शन की आज इंशाल्लाह आप देख रहे हैं इसकी कटिंग्स, इसकी असेंबली इंशाल्लाह। जो चैप्टर्स हैं बुक नंबर 4 के यानी कि डिजीज एंड हीलिंग वो इंशाल्लाह संडे तक के मुकम्मल हो जाएंगे। फिर इसकी डीटीपी होगी, एडिटिंग होगी, प्रूफ रीडिंग होगी और इंशाल्लाह ताला 10 अप्रैल यानी ईद तक के और ईद के नेक्स्ट वीक में यानी कि 20 अप्रैल तक इंशाल्लाह हमारी जो ये उर्दू की बुक है ये मुकम्मल हो जाएगी। और आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है ऐसा मैसेज आया है, वो शायद मैंने कुछ मूवमेंट किया होगा तो उसकी वजह से होगा डिस्टरबेंस। अभी शायद आवाज़ आ रही होगी और अगर नहीं आ रही है तो आप मैसेज करके मुझे बताएं। बहरहाल तो ये उर्दू की जो बुक का काम शुरू है इसमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है और बस ये जल्दी से मुकम्मल हो जाए तो इसके इंशाल्लाह बहुत लोगों को फ़ायदे पहुंचेंगे और तमाम पब्लिशर तक के ये पहुंच जाएगी। और ये जो हमारा सिलसिला है लेक्चर्स का ये इंशाल्लाह बस बासी ईद यानी कि ईद के दूसरे दिन से ये रेगुलर हो जाएगा। और इसमें फिर हमारे जैसे लेक्चर्स की जो सीरीज है वो भी कंप्लीट रहेगी, क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे और इसके अलावा जो भी दीगर डेवलपमेंट है वो आप लोगों को बताए जाएंगे। तो जो सिलसिला है वो इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारा जो चौथा सेक्शन चल रहा है गुनाह, जिनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं और उन गुनाहों से हमें बचना है। तो पिछली बार जो चैप्टर था वो कलेक्टिंग ऑफ टैक्सेस था यानी कि अगर कोई मुस्लिम हुकूमत है जहाँ खिलाफत का निज़ाम है तो वहाँ पर जिजिया के अलावा किसी भी किस्म के टैक्स की इजाज़त नहीं है। हाँ, बैतुल माल होता है, बैतुल माल में जो ज़कात की रकम अदा की जाती है, सदका खैरात और लिल्लाह वो होता है। और वही जो जरिया होता है स्टेट का यानी जो गवर्नेंस होती है उन तक एक रेवेन्यू मॉडल का, और अल्लाह ताला उसी में बरकत देता है। आज का जो चैप्टर है वो कंजम्पशन ऑफ हराम है यानी कि हराम चीज़ें खाना या हराम चीज़ों का जो इस्तेमाल करना है ये भी एक गुनाह कबीरा है। इससे हम मुस्लिम मोमिन और तमामी लोगों को बचना चाहिए। तो वैसे तो इल्ला माशाल्लाह हमारी कोशिश रहती है
कि हम हमारा रिस्क हलाल ही होता है। और अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि आज भी हमारे इधर ये माहौल है मुसलमानों में। और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, हिदायत दे कि हम हराम रुकने से बचें, हराम चीज़ों से बचें, हराम कमाई से बचें। और अल्लाह माशाल्लाह हर कोई बचता ही है। लेकिन अभी इसमें एक पॉइंट ये आता है कि हमारा जो रिस्क है वो तो हलाल है ही, यानी कि हम लोग मेहनत करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई सर्विस करता है, कोई किसी मशगले में है, और अल्लाह ताला उनको उनकी मेहनत के जरिए ही उनको मुआवजा मिलता है। लेकिन इसमें देखा ये जा रहा है कि हमारा रिस्क हलाल तो है, लेकिन वो रिस्क हलाल से हम जाने अनजाने में हराम चीजें कंज्यूम करते हैं। जैसे कि बहुत सारी जो चिल्ड्रन ईटरीज है जो हम लोग बच्चों को खिलाते हैं, ये मतलब किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन अगर हम खुद इन चीजों का एनालिसिस करें तो उसकी जो इंग्रेडिएंट्स है, उसमें जो चीजें मिलाई गई है, उसमें बहुत सारी चीजें हराम है। उसी तरह बहुत सारी जो केमिकल बेस्ड क्रीम आती है, केमिकल बेस्ड जो इंटेक्स है, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं जिसके अंदर परफ्यूम है, अल्कोहल है, और बड़ी लंबी लिस्ट है उसकी। अगर हम लोग खुद एक एक चीज के ऊपर स्टडी करें, और खास तौर पे जो आज होटलों में खाने का जो फैशन बना हुआ है, ये इस्लामी तारीख में कहीं भी नहीं मिलता है। और ये जो होटल लोग अपनी टेस्ट को और सेल को बढ़ाने के लिए न जाने किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें मशकूक है। और जहाँ चीजें मशकूक होती है वहाँ हमें परहेज करना चाहिए। तो उस लिहाज से हमारी जो मेहनत है और हमारी जो जरिए माश है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हलाल ही है, और हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी हलाल है। लेकिन गौरतलब ये है कि वो हलाल पैसे से कहीं हमारे जिस्म में हराम चीजें तो नहीं जा रही। तो बस इन्हीं चीजों का हमें मुशाहिदा करना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए, और हम हराम लुक़्मे से बचें, हम हराम चीजों से बचें। यही आज का जो लेक्चर है उसके बारे में बताना था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये बात यहाँ निकल गई। और रमजान मुबारक में बहुत सारे कॉल्स आए, कई लोगों को हम जवाब दे सके, कई लोगों को हम जवाब नहीं दे सके, उसके लिए हम माजरत खां हैं। लेकिन जिस तरह से रमजान शुरू होने से पहले बहुत सारी चीजों की हिदायत और ताकीद की गई थी, और जिन लोगों ने उस पर अमल किया उन लोगों के मुझे कॉल्स भी आए, मैसेजेस भी आए, और आपस में भी लोगों के जरिए मुझे यहाँ तक के पैगाम आया कि भाई इफ्तार वगैरह में बहुत ज्यादा एहतमाम नहीं किया गया। जैसे कि गुजारिश की गई थी कि हमारे जो भाई फलस्तीन में शहीद हो रहे हैं या परेशान हाल है, तो उनको मद्देनजर रखते हुए हमें सादगी इख्तियार करनी है। तो वो एक मामला रहा। और बहुत सारे लोग हिफ्ज़ान सेहत के ताल्लुक से जो हमारे इफ्तार के इंटेक्स हैं उसमें एहतियात किए, और उसके वजह से उनकी रातों की नींद भी खराब नहीं हुई, किसी किस्म की खट्टी डकार नहीं, बदहजमी नहीं, वॉमिटिंग नहीं, लूज मोशन नहीं, उससे भी वो बचे रहे। और इफ्तार में के वक्त ही खाना तनावुल कर लिया, इशा के पहले पहले खाना खा लिए, और तरावी तक के वो खाना अल्हम्दुलिल्लाह हजम भी हो गया, नींद भी अच्छी आई।
और इसी तरह सहूर सही में बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड नहीं खाए, बासी खाना नहीं खाए, और पानी वगैरह का इस्तेमाल किया, तलगीना का इस्तेमाल किया, छुआरे जिसका जिक्र हुआ था रमजान से पहले, तो छुआरे जैसे कि अभी बहुत सारी जो खजूरों के मुतालिक बात आई थी कि वो 2-2 3-4 साल कोल्ड स्टोरेज में रहते हैं, केमिकल प्रोसेस्ड है, और उन खजूरों से हमें बचना है। तो जो छुआरे खजूर या हम उसको खारक भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया लोगों ने, इससे भी लोगों को बहुत फायदा पहुंचा। और बहुत सारे लोग बाहर की चीजों से बचे। देखिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोग रोजा रख रहे हैं, इतनी उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोजे की जजा तो मैं खुद हूँ। तो हमें किस तरह हमारे जिस्म को संभालना चाहिए। अब इफ्तार के वक्त एक 20 मिनट पहले हर मुस्लिम मोहल्ले में इतनी भीड़ होती है, और तकरीबन घर में भी इस तरह का माहौल होता है कि जो हमारी माँ बहन है वो किचन में ही रहती है, जबकि ये बताया गया था कि भाई कम से कम 10 मिनट पहले इफ्तार के दस्तरखान पर हमें बैठ जाना चाहिए। तो इस चीज का ख्याल रखें। और भी जो आने वाली चीज है, यानी आने वाले जो रोजे हैं, उसमें ये तो बस एक 5 रोजे ये हैं, फिर आखिरी अशरा है। आखिरी अशरा में कोशिश करना चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा वक्त तिलावत कुरान में हो। और मैं एक चीज बताते चलूं कि कुरान शरीफ के अंदर 7 मंजिलें हैं, और बहुत सारे लोग इन चीजों से वाकिफ हैं, आशना है कि अगर हम लोग मंजिल मंजिल कुरान पढ़ते हैं, यानी कि एक मगरिब से दूसरे मगरिब से पहले तक हम लोगों को जो कुरान शरीफ की एक मंजिल है वो मुकम्मल कर देनी है। तो उसी तरह अगर हम लोग 21वें रोजे से शुरू करते हैं, इंशाल्लाह 27 तक के वो मंजिल मुकम्मल हो जाती है। इसीलिए पहले पारे की मंजिल कुछ 5.25 पारे के आसपास है। उसी तरह उसकी तरतीब है। तो इस तरह से अगर हम लोग कुरान शरीफ को मंजिल के हिसाब से पढ़ते हैं तो उसकी बड़ी बरकतें हैं। उसमें काफी वक्त लग जाता है, 3 घंटे तकरीबन लग जाते हैं। तो जो आखिरी अशरा है उसमें हमें कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम तिलावत करें। और अगर हम लोग मंजिल की नियत करते हैं और मंजिल पढ़ते हैं इंशाल्लाह, तो उसकी बड़ी बरकतें मिलेगी। तो मंजिल का तरीका मैंने बता दिया, अगर किसी को मजीद है तो वो मुझसे रुजू कर सकते हैं। और जैसे कि ईद तकरीबन 29 या 30 रोजे बाद होनी है, तो ये तो तय है इंशाल्लाह कि 10-11 जो भी होगी ईद, तो उसकी तैयारी हम लोग अभी से कर लें। देखा ये जाता है कि जो चांद रात होती है उसमें पूरी रात जागते हैं, चाहे फिर वो घर की सफाई हो, चाहे फिर वो ईद की तैयारी हो, या कोई भी इस तरह की परचेजिंग हो। तो जैसे ही चांद का अनाउंसमेंट होता है तो वो सारे, मतलब ऐसा इरादा कर लेते हैं कि अब घर में बैठना ही नहीं है, सारे लोगों को मार्केट में ही रहना है। चाहे फिर वो बच्चे हो, खवातीन हो, या मर्द हजरात हो, बस उनका ये है कि भाई आज चांद रात है, आज रोड पे ही रहना है हमको। तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस तरह का तो कोई चीज इस्लामिक कल्चर या वैल्यूज में नहीं है। हम में भी कोई बहुत ज्यादा मालूमात नहीं थी। ये तो अल्लाह का फजलो करम है। ये जो हमारे बुजुर्गों ने ये सब किताबें हम तक पहुंचाई है, ये किताबों का जो मुताला चल रहा है, उसमें से ये तमाम ही चीजें मालूम पड़ रही है। और हमें देर आए दुरुस्त है, जब जागे तब सवेरा। तो हमें इन चीजों का एहतमाम करना चाहिए। और आप ये गौर करें कि बस जो आखिरी रात है, जो चांद रात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि शब्द कद्र के बारे में आता है कि शब्द कद्र हमें ढूंढना है, तो हम लोग तो 27 शब होने के बाद में लगता है कि बस अब हो गया, अब तो जो कुछ है ईद है। तो ऐसा नहीं है, वो ताक रात है ही, जो चांद की रात है वो ताकी रात है। या अगर नहीं भी हुई तो वो बिल्कुल लास्ट है, वहां पर सारी जो नेकियां हैं वो फरिश्ते, जैसा कि
हमारे बुजुर्ग बताते हैं और हदीस में भी इन चीजों का है। वो सारी नेकियां समेट कर, वो सारी नेकियां अल्लाह के हुजूर ले जाई जाती है। तो उस रात को तो कितना बड़े हमें एहतमाम करना चाहिए। तो बहरहाल बस ये बताना मुझे था कि अभी 15 दिन है ईद को, तो हम अभी से ईद की तैयारी कर लें, घर की सफाई, कपड़े और जो भी कुछ ऐसा लगता है तो बिल्कुल ग्रेजुअली करें, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लें। तो रमजान के आखिरी दिनों में ग्रेजुअली काम करें, थोड़ा थोड़ा करें ताकि स्ट्रेस ना हो। और दूसरी एक चीज देखने में आती है कि ईद में अक्सर जोहर तक लोग सोते हैं, फिर जोहर पड़े जैसा तैसा, फिर ये मुलाकात हुई, फिर सो गए। अरे भाई, ईद का इतना मुबारक दिन है, वो पूरे साल का ईद है, दैट इज ईद। वो कितनी खुशी का टाइम है। ये बात और है कि हम लोग ये जो गजा की वजह से जो भी हमारा मामला रहेगा, लेकिन मैं आम तौर पे बता रहा हूँ कि ईद का इतना इम्पोर्टेंट दिन है और आप अक्सर देखते हैं कि लोग सो रहे हैं। तो भाई हो सकता है भाई मेरी चीजें गलत हो, मेरा ऑब्जर्वेशन गलत हो, अगर ऐसा है तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। यहीं पर मैं अपनी बात रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जो आज का अपना टॉपिक रहा है, हराम चीज़ों से बचना चाहिए, उस चीज़ के बेसिस पे, उसके ताल्लुक से मैं आपको कुछ और चीज़ें लोगों को बताना चाहूँगा। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो ये तो अपनी वेबसाइट है jamiahikma.com। ठीक है। अब सर ने बताया कि चलो बेशक अपनी रोजी जो है, जो रिस्क है अपना, वो हलाल है, हम मेहनत करते हैं, मेहनत करके हम पैसा बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ ऐसी ऐसी चीजें खा रहे हैं डे टू डे लाइफ में या अपने बच्चों को दे रहे हैं जो हराम है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक शरीयत के हिसाब से एक सवाल भी पैदा होता है। अब आप सबको पता रहेगा, बंगड़ियों में इस्तेमाल करने वाली एक चीज होती है जिससे बंगड़ियों को मजबूती दी जाती है, जिसको लाख बोलते हैं। ठीक है। ये लाख बनता कैसे है, इसका अगर आप प्रोसेस जान ले तो आपको हैरानी होगी कि ये लाख जो है, ये एक कीड़े से निकला हुआ सिक्रीशन है। ठीक है। अब कोई 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 इसके बोलता है कि ये कीड़े से निकला हुआ उसकी गंदगी है। ठीक है। और कोई कोई बोलता है कि ये एक सिक्रीशन है, नॉर्मल सिक्रीशन है जिससे ये लाख बनती है। अब ये सिक्रीशन जो है, ये जो लाख है, इसका एक यूट्यूब पे अगर आप डालेंगे कि शेलैक बनाने की प्रोसेस क्या है, ये अगर आप डालेंगे तो आपको एक पूरी प्रोसेस वाली वीडियो समझ में आ जाएगी। और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, तो जो कैंडीज होती है ना, कैंडीज, चॉकलेट कैंडीज, उसमें भी इस्तेमाल की जाती है। तो ये आपको थोड़ा सा मतलब देख के सोचने वाली बात है कि बच्चों को तो हम कैंडीज ला के खरीद के दे देते हैं, और उसके ऊपर वो स्टिकी सी एक कोटिंग बनाने के लिए, एक शाइनी कोटिंग बनाने के लिए लाख बना के, लाख का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि वो हलाल है या हराम है, इसके ऊपर में क्वेश्चन मार्क है। इसके लिए मैंने बोला कि एक शरीयतन एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आम तौर पे बताए गए हैं कि ये हराम है। ठीक है। तो मैं आपको वो प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है। तो अपना सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, जो आम तौर पे हम लोग खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं सोया सॉस। ठीक है। सोया सॉस रमजान के दिनों में लोग घर पे बना रहे हैं, चाइनीज आइटम्स भी बना लेते हैं तो सोया सॉस डाल देते हैं। ठीक है। तो सोया सॉस जो है, ये आप जब कभी भी कोई भी प्रोडक्ट देखिए, आपसे गुजारिश है, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदे तो उसके पीछे का डिस्क्रिप्शन जो है, उसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जो है वो जरूर पढ़े। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो सोया सॉस बनाती है, वो उसमें अल्कोहल मिलाती है।
और अगर अल्कोहल नहीं लिखा हुआ है तो एक और प्रोडक्ट का नाम लिखा रहता है मिरिल, MIRIL, जो वापस से एक अल्कोहल यूज किया हुआ प्रोडक्ट है। और ये दोनों भी चीजें अगर सोया सॉस में है तो वो हराम है। ठीक है। फिर फ्राइड टोफू आता है आज के टाइम पे। तो वो जो टोफू है उसमें पोर्क का फैट इस्तेमाल किया जाता है और उस वजह से उसको क्रिस्पीनेस आती है। तो अगर कोई कभी खाने का सोच भी रहा है तो अवॉइड कीजिएगा। चाइनीज फॉन्ड्यू करके एक डिश आती है जिसमें वाइट वाइन या फिर अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। एक है स्पिरिट विनेगर। ठीक है। हम एप्पल सिडर विनेगर इस्तेमाल करते हैं, सिरका जिसे बोलते हैं हम लोग। या फिर हम अपने पास गार्लिक विनेगर है, डेट विनेगर है, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई भी किस्म का अल्कोहल नहीं है। लेकिन एक आती है स्पिरिट विनेगर। वो स्पिरिट विनेगर में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है और वो हराम है। बच्चों को हम शौक से देते हैं जेलो। जेलो नाम का एक जेली आती है, बच्चे शौक से खाते हैं, वो हराम है। उनमें पिग की हड्डियां, उसकी स्किन और कनेक्टिव टिश्यूज का इस्तेमाल किया जाता है जिलेटिन बनाने के लिए। मार्शमेलोज बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, शक्कर के प्रोडक्ट्स रहते हैं वो। तो मार्शमेलोज जो है वो वापस अस्सलाम से एक वालेकुम। बार। एक मिनट सर, एक मिनट सर, अभी मुझे कॉल आई एक खातून से। वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है मीटिंग। बहुत कोशिश कर रही है लेकिन ज्वाइन नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने फोन करके इतला देने को कहा आपसे। यहाँ पे तो मतलब वेटिंग लिस्ट में भी वो नहीं है। तो हम्म। उनके लिंक के साथ अगर कुछ इश्यू है तो। तो मैं उनसे तो मैं उनसे कहती हूँ कि रिकॉर्डिंग को बाद में सुन लें, जो यूट्यूब पे लोड होगा। ठीक है, चलेगा चलेगा। चलेगा। इंशाल्लाह जी। सो मार्शमेलो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम बच्चों को खिलाते हैं। सॉफ्ट सॉफ्ट प्रोडक्ट रहता है, शक्कर का बना हुआ है ऐसा हमें लगता है। लेकिन उसमें भी बहुत बार जिलेटिन इस्तेमाल किया जाता है। वीगन मार्शमेलोज भी आते हैं। अगर वीगन मार्शमेलोज है तो वो हलाल है, आप खा सकते हैं। सबसे ताजुब की बात जो है वो है पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स भी हराम लिस्ट में आते हैं, क्योंकि ये पोटैटो चिप्स के ऊपर जब पाउडर्ड चीज कंटेंट डाला डाला जाता है तो उसमें केसीन होता है। ठीक है। केसीन होता है या फिर एनिमल डिराइव्ड एंजाइम्स होते हैं जिस वजह से वो हराम बन जाता है। ठीक है। फिर केक मिक्स करके आते हैं अपने दुकानों में, आपने देखे रहोगे केक मिक्स करके एक पैकेट आता है। तो वो रेडीमेड केक मिक्सेस रहते हैं जिसके अंदर पॉर्क फैट इस्तेमाल किया जाता है। पॉर्क फैट मतलब पिग फैट। ओके। तो इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़ना ये सब करने के पहले। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड के जो भी आपको स्वीट्स मिलते हैं बाहर, पता है एक फैबेलो या फ्लैबेलो करके कोई तो एक कंपनी थी। ठीक है। मतलब वो जेली लाइक स्ट्रॉबेरी शेप में जेली लाइक स्वीट्स बनाती थी। वो कंपनी के आप अगर स्वीट्स देखेंगे तो वो भी आप उसके डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देख के करना। ठीक है। तो कारमाइन इस्तेमाल होता है उसमें कलरेशन के लिए। और कारमाइन जो है ये बीटल्स को, बीटल एक टाइप का कीड़ा है, उसको क्रश करके, उसको मार के, उसको क्रश करके बनाया जाता है। तो जिस वजह से उसको कलर आता है। तो लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स देखना ना भूलें। उसके बावजूद उसके अलावा भी बहुत सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप अगर सिर्फ नेट पे डालेंगे लिस्ट ऑफ हलाल एंड हराम सब्सटेंसेस, तो आपको हलाल एंड हराम सब्सटेंसेस की पूरी एक पूरी लिस्ट मिल जाती है। ठीक है। और वो लिस्ट में इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो लिखा हुआ ही है, साथ साथ में अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ऐसी भी लिस्ट मिलेगी जहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं। जैसे E101, E92, ऐसे अल्फाबेटिकल उसके नंबर्स भी दिए हुए हैं। तो वो नंबर्स भी आपको आइडेंटिफाई करने मिल जाएंगे कि वो कौन से सब्सटेंसेस ऐसे हैं इंग्रेडिएंट्स में जो हलाल है और कौन से सब्सटेंसेस है जो हराम है। तो ये चीज जरा ध्यान से कर लेना, क्योंकि हराम चीज खाना भी सही नहीं है। ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं तो
सही मुस्लिम की एक हदीस है, whatever you have been prohibited to do, avoid it, and whatever you have been commanded to do as much of it as you can। ठीक है, जो आपके लिए मना है उसको अवॉइड करो, मना है तो रोक दो, अवॉइड करो, और जो करने बोला है उसको जितना कर सकते हैं उतना करो। ठीक है, कुरान में एक आयत है, उसमें बताया गया है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करेगा उसे आग में ढकेला जाएगा। ठीक है, तो प्लीज 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 नेट पे थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, थोड़ा सा चेक कीजिएगा कि कौन से प्रोडक्ट्स है जो आपको खाने हैं, कौन से प्रोडक्ट्स आपको नहीं खाने। ठीक है, इसी के साथ आपके अगर कोई सवाल है तो आप प्लीज सवाल कर सकते हैं, हम जवाब देने के लिए है। सर एक एक्स्ट्रा पॉइंट दूंगी। ये कारमाइन जो आपने कहा था, उमूमन ये रेड कलर की लिपस्टिक में इस्तेमाल की जाती है। जो खवातीन इस्तेमाल करती हैं रेड कलर की लिपस्टिक, तो खबरदार रहें, कारमाइन जो है रेड लिपस्टिक में इस्तेमाल की जाती है, कितना भी बड़ा ब्रांड क्यों ना हो। लिपस्टिक्स तो देखिए, वैसे भी लिपस्टिक्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी लिपस्टिक में फिश एग ऑयल इस्तेमाल होता है बनाने के लिए। तो इसके लिए भी आप, लिपस्टिक के पीछे तो कोई इंग्रेडिएंट आपको मिलता नहीं है, दिखने में आता नहीं है। ठीक है, पर ध्यान रखें, उस ब्रांड के बारे में तहकीकात करें। मेकअप के जितने भी सामान है, ठीक है, उन सामानों के ताल्लुक से आप तहकीकात करके बाद में उन सामानों का इस्तेमाल करें। यही गुजारिश है सबसे। सबसे पहली बात तो आप लोग ये चीज़ समझ के लें कि अल्लाह ने औरत को बहुत खूबसूरत बनाया है, बेहद खूबसूरत बनाया है। फिर भी औरत चाहती है कि वो सजे सवरे, अच्छे से मेकअप करे और खूबसूरत दिखे। ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप खुद के स्किन का ख्याल रखें, बेशक ज़रूर रखें। ठीक है, पर बाकी सारी चीज़ों के लिए थोड़ा ख्याल रखें। और मेजॉरिटी ऑफ जितनी भी मेकअप के आइटम्स जो हैं बाजार में अवेलेबल है, वो सारे के सारे आइटम्स जो है ना, वो यहूदी प्रोडक्ट्स है। ये चीज़ आप सिर्फ डिस्कवरी किसने किया था मेकअप का, ये आप सर्च कीजिएगा तो आप हैरान हो जाओगे कि वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने मेकअप की चीज़ें इजाद की है। तो उसके बाद आप खुद सोचोगे कि क्या हमें मेकअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और कोई सवाल है तो बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छी बातें बताई। मैंने भी सिर्फ सरसरी तौर पर इन चीज़ों का जिक्र किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ैफा ने उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बताए, बाकायदा क्या क्या उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं और किन वजूहात के बिना पर वो हराम है। जज़ाकल्लाह हुज़ैफा, आपने चीज़ें बताई। मैं सिर्फ ये बात बताने के लिए आया कि जैसे ये मेकअप के ताल्लुक से बात चल रही थी, तो जो मेकअप के कॉस्मेटिक के जो आइटम है वो तो है ही। जो ब्रश होते हैं वो भी बहुत मशकूक होते हैं, तो उन ब्रशों से भी हमें एहतियात करना चाहिए। और उसके लिए मैं आज एक अ, बिल्कुल नायाब नुस्खा आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो ब्रश का इस्तेमाल करती हैं खवातीन, उसकी जगह पर वो मिसवाक का इस्तेमाल करें। जैसे कि मिसवाक जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर वो ब्रश ही है, दैट इज अ ब्रश ओनली। और अभी ब्रश के ताल्लुक से एक बात चली तो एक फतवा आया है कि रमजान रोजे में हम ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे नजदीक ये मालूमात समझ के बाहर है। खैर उलमा हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं, उलमाओं के नजदीक वो है कि ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं उलमाओं को कभी भी मतलब क्रिटिक्स या उनके हम आगे जाने की कोशिश नहीं करते। तो बहरहाल उनका अपना एक
फतवा है कि ब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है, पता नहीं कहाँ तक के। लेकिन जब हमारे पास मिसवाक है तो हमको ब्रश की क्या जरूरत है। दूसरी बात, जो मिसवाक है तो मिसवाक को हम अच्छे से वॉश कर लें, और जहां जहां हमको रिंकल्स नजर आते हैं, जैसे कि चेहरे पे कहीं पर भी रिंकल्स है, तो वो मिसवाक को हमको एंटी रिंकल्स के जगह उसको सिर्फ हल्का सा उसको अप्लाई करना है। तो उसके जो वाइब्रेशंस हैं और उसके जो इफेक्ट्स हैं स्किन के ऊपर, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। और खास तौर पे जिन लोगों को डार्क सर्कल वगैरह हो चुका है आंख के नीचे, और डार्क सर्कल के अलावा एक सर्टन एज के अंदर जो रिंकल्स डेवलप हो चुकी है, जहाँ खून का दौरान नहीं होता है, तो वहां अगर हम लोग मिसवाक को स्लाइटली मतलब रब करें, तो वहां पर खून का दौरान आएगा, और इंशाल्लाह वो रिंकल्स फ्री स्किन हो जाएगी वहां पर। आप एक 15-20 दिन करके देखें, इंशाल्लाह आपको उसका बड़ा फायदा पहुंचेगा। बहरहाल बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है, अगर किसी का कोई सवाल है तो पेश करें, या फिर हुज़ैफा लेक्चर्स को कंक्लूड करें, बंद करें। अगर कोई सवाल है तो फौरन पेश करें। सर अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास वैसे भी हाँ, 6 मिनट वालेकुम का ही सलाम। टाइम बचा है। कहिए। एक लेडीज है 48 ईयर की है, उनके पूरे बदन में ना गुठलियां हो गई है, गुठलियां, और उनको हाँ हाँ एसिडिटी हाँ की बहुत शिकायत है। हाँ, पिछली बार ये सवाल आया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी बात हो गई है, और मेरे पढ़ने में भी आया है। वो लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के एक इन्फेक्शन की वजह हो सकती है, और उसका जो कोरिलेशन आप बता रही है एसिडिटी की वजह से, तो उनसे कहें कि जो गाय का घी है उसको हल्का सा गर्म कर लें, उसमें 3 काली मिर्ची ऐसा उसको जैसे बुरादा बना ले उसका, और अगर वो रोजा रख रही है तो सहरी और इफ्तार के अंदर उनको दे, इंशाल्लाह शिफा होगी। और तलबीना वगैरह का इस्तेमाल करें, और बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड का इस्तेमाल ना करें, पपैये का इस्तेमाल करें। और उसके बाद में 4 दिन में क्या कैफियत है बताइए, फिर उनको बाकायदा एक हेल्थ चार्ट बना के देंगे, और इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में तकलीफ दूर हो जाएगी। और जो ये हेल्थ चार्ट फॉलो नहीं कर सकते तो वो क्या करे, क्योंकि फैमिली बहुत ज्यादा अलग है, तो वो उसी में फैमिली के उसमें उसने अपने आप को ध्यान ही नहीं दिया है, और बहुत ज्यादा एसिडिटी की शिकार हो गई, यहाँ तक कि 2 बार डॉक्टर को बुलाया गया घर पे परसों के दिन। देखिए, अक्सर ये देखने में आता है कि जो हमारी घर की खवातीन है, वो बिल्कुल अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है, कुर्बान कर देती है अपने घर के पीछे। और उसी तरह जो घर के बड़े जिम्मेदार मर्द हजरात हैं, वो भी जरिए माश या नौकरी या बिजनेस के सिलसिले में अपने आप को बिल्कुल झोंक देते हैं। चलो खैर, अल्लाह उनको उसका अजर अजीम देगा, लेकिन कम अज कम उनको अपनी सेहत में कम से कम खाने पीने का तो एहतियात करना चाहिए ना। आप बेशक कुर्बानियां दें, 14 घंटा 16 घंटा काम करें मर्द हजरात, और जो खवातीन है, माँ बहनें, घर की अहलियां, वो बेशक सुबह से लेकर रात तक किचन में रहें, घर की सफाई करें, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आराम दें, लेकिन कम से कम खाने पीने में तो उनको एहतियात करना चाहिए ना। अक्सर क्या देखा जाता है कि अगर हम किसी मर्द हजरात को बोले भाई आप ये चीजें लो, तो कह रहे नहीं मेरे को तो चलेगा, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा तो कुछ भी है मैं खा लूंगा। क्यों भाई, आप क्यों खा लोगे? आप अल्लाह की मखलूक नहीं है? अल्लाह आपसे प्यार नहीं करते? आपको अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना? आप 6 से 8 8 घंटा मतलब मुस्तकिल काम पे लगे रहते हैं, ट्रैवलिंग में 2 4 घंटा जाता है, तो क्या आपको अच्छी गिजा लेने का हक नहीं है? अक्सर मर्द हजरात वो इतनी ईसार और कुर्बानी का जज्बा रखते हैं कि अपने लिए कुछ अच्छी चीज खाते ही नहीं। और उसी तरह खवातीन पूरा बासी खाना वही खाएगी, फ्रिज का रखा हुआ वही खाएगी, जो कोई नहीं खाता वो वही खाएगी। तो इस तरह से अगर आप लोग हमारी अपनी सेहत को रखोगे, अपने आप पे जुल्म करोगे, तो इस चीज को तो अल्लाह भी पसंद नहीं करता ना। सबसे पहली बात, फ्रिज का बासी खाना नहीं खाना है, और फ्रिज की रखी हुई चीज नहीं खानी है। जितना एहतियात करें करें,
और सारी कुर्बानी बस उस घर के जो जिम्मेदार है, माँ और बाप, वही है। तो भाई फिर तो ऐसा नहीं है ना, आप भी तो अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह तो आपसे भी इतना प्यार करते हैं, आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखें, आप भी अच्छी चीजें खाएं। बहरहाल तो बाजी यही बात है कि उनको कहें कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। एक बात और, ये आपके पीछे जो तेल की बोतल रखी है, इसके बारे में जरा 2 जुमले बताइए ना, क्या चीज़ है वो? 2 तेल की बोतल दिख रही है आपके उल्टे की तरफ, उसके तो ये क्या मेरा फ़वायद है? लेफ्ट ही होगा वो। तो हाँ, उसके बाजू में जमजम है, और उसके हाँ, बाजू में तेल है। वो कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है, जिसको हम लोग छोटी बोतल में करके देते हैं। लेकिन अभी अच्छा, रिक्वायरमेंट ऐसी आ रही कि लोग 1-1 लीटर हमसे मतलब तलब करते हैं। तो वो कोल्ड प्रेस ऑयल है, और वो ड्राई कोकोनट है, वेट कोकोनट है, और उसके पीछे का जो काली तिल और सफेद तिल का तेल है, तो वो कच्ची घानी उसको बोलते हैं। तो जो ड्राई कोकोनट ऑयल है वो सर के बालों के लिए निहायत ही मुफीद है, और जिस्म की मालिश वगैरह है, और दर्द के लिए जो मस्कुलर पेन है उसमें अगर कैंसर के साथ में लगाया जाए तो बहुत ही मुफीद है। इसी तरह जो वेट कोकोनट ऑयल है वो दांतों के लिए बहुत मुफीद है, उससे दांत की मालिश कर सकते हैं। और 1 चम्मच अगर दूध में लेते हैं तो बहुत हद तक के कैल्शियम की कमी पूरी कर देता है। और दूसरी बात, जैसे कि हम लोग गाय के घी का अक्सर जिक्र करते हैं, तो जो आसानी से दस्तयाब नहीं है तो उसको बतौर एक घी इस्तेमाल किया जा सकता है। और काली तिल और सफेद तिल के तो बहुत फवायद है, इंशाल्लाह कभी इस पर लेक्चर लेंगे तो बताइए। सर अभी टाइम खत्म होने वाला है, कुछ ही सेकंड्स है हाँ, और मीटिंग कोई अपनी खत्म सवाल है हो तो जाएगी। बताइए। अच्छा, कल का लेक्चर रुखसार बाजी ले सकेंगी, या फिर हम ही कंटिन्यू करें? क्या सजेशन है, फौरन बताइए। कि औरतों के लिए रखना है कि हम ही लें इसको, बताइए।